बोल कर देख लिया, सुन कर देख लिया, बहुतों से सलाह ली, पुस्तकें भी पढ़ डाली, यहाँ तक ध्यान भी कर लिया, मगर जिस आत्मिक शांति के लिए ये सब किया वो प्राप्त नहीं हुआ ना। सोचा ध्यान की गहराइयों में उतरकर जीवन के रहस्य जान जाऊंगा, मगर जीवन के रहस्य तो छोड़ो, सुख की झलक भी न दिखाई पड़ी। मन का बोझ हल्का करने का काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी तरीके अपनाए, मगर आखिर में हाथ लगी तो बस असफलता। क्रोध, बाहरी कठिनाइयों का सामना करते करते जो विचारों की दंगल तुम्हारे भीतर छिड़ गई, उसका क्या? चिंता मत करो, मैं जो कहानी आज तुम्हें सुनाऊंगा उसके बाद तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी तुमसे एक विनती है। ऐसा सोचो जैसे इस दुनिया में तुम अकेले हो, एक बड़े से जंगल के बीच में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो। भूल जाओ जीवन की सभी परेशानियों को, सभी कठिनाइयों को, बस तुम और ये कहानी। आज तुम दोनों को नदी के उस वाले गांव में भिक्षा मांगने जाना है। गुरु की आज्ञा लेकर सूरज और अर्जुन आश्रम से दूर गांव में भिक्षा मांगने चल पड़े। दोनों बहुत ही करीबी दोस्त थे, लेकिन दोनों के विचारों में काफ़ी भिन्नता थी। अब दोनों को मिलकर काफ़ी लंबा रास्ता साथ में पार करना था। जिस गांव में सूरज और अर्जुन को भिक्षा मांगने जाना था, उस गांव के बीच में एक नदी थी। साल के ज़्यादातर समय उस नदी का पात्र काफ़ी कम होता था। कोई भी व्यक्ति बड़ी ही आसानी से उस नदी को पार कर सकता था, लेकिन बारिश के समय उस नदी का पात्र बढ़ जाता था। नदी की धारा तेज हो जाती थी, क्योंकि सूरज और अर्जुन ने इस नदी को पहले काफ़ी बार पार किया था। उनके लिए इस नदी को पार करना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन उनके साथ एक महिला भी थी। वो महिला बहुत ही डरी हुई थी। उस नदी के पात्र की धारा को देखकर उसके मन में एक भय उत्पन्न हो चुका था, जिस भय के कारण उस नदी को पार करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। अर्जुन उस महिला को परेशानी में देखकर उनके पास गया और उनके पास जाकर अर्जुन ने उनसे कहा, आप चिंता मत करिए, अगर आपको इस नदी को पार करने में कोई तकलीफ़ है तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि उस महिला को उस नदी को पार करना बहुत ही ज़रूरी था। तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के मदद लेने के लिए राज़ी हो गई। अर्जुन ने बड़े ही सम्मान के साथ उस महिला को उठाया और उनकी नदी पार करने में सहायता की। उसके बाद अर्जुन और सूरज फिर से अपनी राह पर चल दिए। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन ने सूरज की तरफ देखा, तब सूरज के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो थोड़ा चुप सा था, मानो जैसे अपने ही विचारों की गहराइयों में खो सा गया था। असल में सूरज इस बात से गुस्सा था कि उनके आश्रम का एक नियम था, आश्रम में रहने वाला कोई भी भिक्षु महिला को स्पर्श नहीं कर सकता। तो फिर अर्जुन इस बात की जानकारी होते हुए भी ऐसा क्यों करेगा? ये बात सूरज को खाए जा रही थी। अपने मित्र के प्रति सारा सम्मान जैसे सूरज ने खो दिया था। पूरा दिन भिक्षा मांगकर जब सूरज और अर्जुन
आश्रम वापस आए। सूरज अभी में चिंता में और गुस्से में था, लेकिन अब सूरज के लिए उस बात को अपने मन में रखना संभव नहीं था। आखिरकार जो बात सूरज को पूरा दिन खाए जा रही थी उसकी जुबान से बाहर आ ही गई। उसने अर्जुन को चिल्लाते हुए कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम आश्रम के नियमों के ऊपर हो? तुम जानते हो आश्रम के नियमों के अनुसार किसी भी महिला को स्पर्श करना उचित नहीं है। फिर तुमने उस नदी को पार करने में उस महिला की मदद क्यों की? अर्जुन ने सूरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तो उस स्त्री को जैसे ही नदी पार हुई तभी छोड़ दिया था। तुम अभी तक उसे पकड़े हुए क्यों हो? अर्जुन की बात सुनकर सूरज शब्दहीन हो गया। उसे एहसास हुआ वो पूरा दिन कितनी बड़ी भूल में जी रहा था। अपने मन के ऊपर कितनी छोटी सी बात का बोझ बना लिया था। दोस्तों, हम में से बहुतांश लोग सूरज की तरह किसी भी घटना पर तुरंत ही अपनी राय बना लेते हैं, बिना उस घटना की सच्चाई जाने सामने वाले को नीचा दिखा देते हैं, जिससे तुम्हें उस क्षण में खुशी ज़रूर मिलती है, लेकिन फिर बाद में 24 घंटे वो बात तुम्हारे मन को खाए जाती है। हम किसी दूसरों की गलती का मन ही मन आनंद लेते हुए खुद को उससे श्रेष्ठ समझने लगते हैं, और जहाँ कभी भी मौका मिले हम उसे नीचा दिखाते हैं, इस बात को भूलते हुए कि इससे हमारे ही मन का बोझ और बढ़ने वाला है, हमारा अहंकार और बढ़ने वाला है। किसी भी घटना और समस्या पर अपनी राय बनाना बड़ा ही आसान होता है, मगर इस आदत से खुद को होने वाले नुकसान को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे भीतर एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है सामने वाले को गलत सिद्ध करने की। जाहिर सी बात है, तुम उस घटना को तो बदल नहीं सकते, लेकिन तुम जिस प्रकार की प्रतिक्रिया उस घटना पर देते हो उस पर पूर्णता तुम्हारा हक है, उस पर पूर्णता तुम्हारा नियंत्रण है। तो हर घटना पे अपनी राय बनाकर अपने मन के बोझ को बढ़ाना है, या फिर चीज़ों को छोड़कर अपने मन के बोझ को हल्का करना है, तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।